नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर मोनिका भाटिया, हेड ऑफ ऑब्स्टेटिक्स एंड गायनेकोलॉजी एंड रोबोटिक एंड लैप्रोस्कोपिक सर्जन एट वेंकटेश्वर हॉस्पिटल द्वारका, दिल्ली। इन दिस वीडियो हम बात करेंगे गायनी लैप्रोस्कोपिक सर्जरीज़ के बारे में जो हम वेंकटेश्वर हॉस्पिटल में करते हैं। So, women are the anchors of the family. Women play a key role in maintaining the health and welfare of the family. So, when a woman undergoes surgery, it is not just her who's affected, the whole family is affected. So, we want her to recover fastest in a safest possible way. Now, women face many gynae problems like heavy bleeding, pain during periods, difficulty in conceiving, prolapse. सो जिनकी वजह से सर्जरी की ज़रूरत उनको पड़ सकती है। सो जो कॉमन कंडीशंस हैं जिसमें गायनी सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है वो है फाइब्रॉइड्स, एडिनोमायोसिस जिसमें मायोमेक्टमी, हिस्टेरेक्टमी करने की ज़रूरत पड़ सकती है, ओवेरियन सिस्ट जिसमें सिस्टेक्टमी या ओवरेक्टमी करने की ज़रूरत पड़ सकती है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी या हाइड्रोसैल्पिंग्स जिसमें ट्यूब रिमूवल सर्जरी की ज़रूरत पड़ सकती है, दैट्स कॉल्ड सैल्पिंगेक्टमी, या फिर सर्जरी फॉर एंडोमेट्रियोसिस की ज़रूरत पड़ सकती है, या प्रोलैप्स सर्जरी जैसे कि सेक्रोकॉल्पोपेक्सी की ज़रूरत पड़ सकती है, और फिर गायनी कैंसर्स जिसमें सर्जिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ सकती है। नाउ गायनी सर्जरी इटसेल्फ हैज़ इवॉल्व्ड ओवर द ईयर्स। सो ट्रेडिशनली हम ओपन सर्जरी किया करते थे जिसमें एक बड़ा 10 सेंटीमीटर लॉन्ग कट दिया जाता था टमी में। सो क्योंकि ये बड़ा कट था तो इसमें पेन ज़्यादा होता था पेशेंट को, ब्लीडिंग ज़्यादा होती थी और पेन किलर्स की रिक्वायरमेंट ज़्यादा थी, हॉस्पिटल में स्टे करने की ज़्यादा रिक्वायरमेंट थी और ऑब्वियसली रिकवरी स्लो थी। पर फिर आई लैप्रोस्कोपिक सर्जरी जिसने अपना एक साइंटिफिक बेस इस्टेब्लिश कर लिया है और इनफैक्ट इट हैज़ बिकम इंटीग्रल टू द प्रैक्टिस ऑफ गायनी सर्जरीज एंड ऑलमोस्ट ऑल द सर्जरीज आर डन लैप्रोस्कोपिकली नाउअडेज, गायनी सर्जरीज. So the surgery is done through 5 millimeter cuts. 2 or 3 5 millimeter cuts are made in the tummy instead of that 10 centimeter long cut. So obviously the cut is smaller, so the pain is less, the bleeding is less, scarring is less, the patient has less requirement for painkillers, there is a early discharge and early return to normal activities. एंड अगर हम ओवरऑल कॉस्ट की देखें बात तो भी ओवरऑल कॉस्ट जो है लैप्रोस्कोपिक सर्जरी के काफ़ी कम है बिकॉज ऑफ ऑल दीज एडवांटेजेस. सो इट डेफिनेटली हैज़ अ साइंटिफिक एज. Now, also we have the robotic platform which is an advancement to the minimally invasive surgery. सो द प्रोसेस जो रहता है सर्जरी का उसमें हम पेशेंट को ओपीडी में देखते हैं, डिसाइड करते हैं उनके लिए बेस्ट ट्रीटमेंट क्या होगा. अगर सर्जरी की ज़रूरत है तो कुछ टेस्ट करवाए जाते हैं टू डिसाइड इफ़ शी इज़ फिट फॉर द सर्जरी. फिर हम उनको सर्जरी से जस्ट 2 घंटे पहले ही एडमिट करते हैं और सर्जरी इटसेल्फ जो है वो जनरल एनेस्थीसिया में होती है जिसमें पेशेंट को कोई पेन महसूस नहीं होता. सर्जरी के 6 घंटे बाद उनको हम पानी शुरू कर देते हैं, पानी और बाकी के लिक्विड्स, और ग्रेजुअली खाना पीना शुरू करते हैं. और डिपेंडिंग अपॉन कौन सी सर्जरी हुई है, माइनर सर्जरी या मेजर सर्जरी, हम सेम डे डिस्चार्ज कर देते हैं या फिर अगले दिन डिस्चार्ज कर देते हैं. तो इससे वो अपनी एक्टिविटीज़ जो है ग्रेजुअली जल्दी रिज्यूम कर सकते हैं. और इनफैक्ट अगर कोई हैवी वर्क इन्वॉल्व नहीं है उनके प्रोफेशन में तो वो विद इन 10 to 12 days दे कैन ऑल्सो रिज्यूम वर्क. सो टू कंक्लूड, almost all gynae surgeries are done laparoscopically, which helps you heal fastest. Thank you.